नमस्कार, मैं संजीव समीर और आप देख रहे हैं समीर समाज लाइव। दुनिया में लगातार विकसित और मुखर हो रही नारीवादी सोच की ठोस बुनियाद सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिबा फुले ने मिलकर डाली। दोनों ने समाज की कुप्रथाओं को पहचाना, विरोध किया और उनका समाधान पेश किया। सावित्रीबाई फुले जब घर से निकलती थी तो 2 साड़ी लेकर जाती थी। रास्ते में कुछ लोग उन पर गोबर फेंक देते थे। गोबर फेंकने वाले ब्राह्मणों का मानना था कि शूद्र अतिशूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। घर से जो साड़ी पहनकर निकलती थी वह दुर्गंध से भर जाती थी। स्कूल पहुंचकर दूसरी साड़ी पहन लेती थी, फिर लड़कियों को पढ़ाने लगती थी। यह घटना 1 जनवरी 1848 के आसपास की है। इसी दिन सावित्रीबाई फुले ने पुणे शहर के भिंडेवाड़ी में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था। आज उसका जन्मदिन है। आज के दिन भारत की सभी महिलाओं और पुरुषों को उनके सम्मान में उनकी तरह का टीका लगाना चाहिए, क्योंकि इस महिला ने स्त्रियों को ही नहीं मर्दों को भी उनकी जड़ता और मूर्खता से आज़ाद किया। इस साल 2 जनवरी को केरल में अलग अलग दावों के अनुसार 30 से 50 लाख औरतें 600 किलोमीटर रास्ते पर दीवार बनकर खड़ी थी। 1848 में सावित्रीबाई अकेले ही भारत की करोड़ों औरतों के लिए दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। केरल की इस दीवार की नींव सावित्रीबाई ने अकेले गाड़ी थी। अपने पति ज्योतिबा फुले और सगुनाबाई से मिलकर के इस काम को अंजाम दिया। सावित्रीबाई ने जीवनी के गुजरिए आप गर्व से भर जाएंगे। सावित्रीबाई तस्वीर हर स्कूल में होनी चाहिए, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट। दुनिया की इतिहास में ऐसे दूसरी महिला नहीं मिलेगी। जिस ब्राह्मणवाद ने उन पर गोबर फेंके, उनके पति ज्योतिबा फुले को पढ़ने से पिता को इतना धमकाया कि पिता ने बेटे के घर से ही निकाल दिया। एक वाक्य के अनुसार सावित्रीबाई ने एक ब्राह्मण की जान बचाई। जब उस ब्राह्मण ने उस महिला गर्भवती को हो गई तो गांव के लोग को मार रहे थे। सावित्रीबाई फुले पहुंच गई और दोनों को बचा लिया। सावित्रीबाई फुले ने पहला स्कूल नहीं खोला, पहली अध्यापिका नहीं बनी, बल्कि भारत में औरतें अब वैसी नहीं दिखेंगी वैसे दिखती आई हैं। इनका पहला जीता जागता मौलिक चार्टर बन गई। उन्होंने भारत की मरी हुई और मार दी गई औरतों को दोबारा से जन्म दिया। मर्दों का चोर समाज पुणे की विधवा को गर्भवती कर आत्महत्या के लिए छोड़ जाता था। सावित्रीबाई ने ऐसे गर्भवती विधवाओं के लिए जो किया, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं है। 1892 में उन्होंने महिला सेवा मंडल के रूप में पुणे की विधवा स्त्रियों के आर्थिक विकास के लिए देश का पहला महिला संगठन बनाया। इस संगठन में हर 15 दिनों में सावित्रीबाई फुले स्वयं सभी गरीब, दलित और विधवा स्त्रियों से चर्चा करती, उनकी समस्या सुनती और उसे दूर करने के उपाय भी सुझाती। मैं यह हिस्सा फॉरवर्ड प्रेस से सुजाता पारमिता के लेख से लिया है। सुजाता ने सावित्रीबाई फुले का जीवन वृत्तांत विस्तार से लिखा है। आप उसे पढ़िए और शिक्षक हैं तो क्लासरूम में पढ़कर सुनाइए। यह हिस्सा जोर जोर से पढ़िए। फुले दंपति ने 28 जनवरी 1853 में अपने पड़ोसी मित्र और आंदोलन के सभी साथी उस्मान शेख के घर में बाल हत्या प्रतिबंध गृह की स्थापना की, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सावित्रीबाई ने संभाली। वहां सभी बेसहारा गर्भवती स्त्रियों को बगैर किसी सवाल के शामिल कर उनकी देखभाल की जाती, उनकी प्रसूति कर बच्चों की परवरिश की जाती, जिसके लिए वहीं पलना घर भी बनाया गया। यह समस्या कितनी विकराल थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि मात्र 4 सालों के अंदर ही 100 से अधिक विधवा स्त्रियों ने इस गृह में बच्चों को जन्म दिया। दुनिया में लगातार विकसित और मुखर हो रही नारीवादी सोच की ऐसी ठोस बुनियाद सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिबा फुले ने मिलकर डाली। दोनों ऑक्सफोर्ड नहीं गए थे, बल्कि कुप्रथाओं को पहचाना, विरोध किया और समाधान पेश किया। मैंने कुछ नया नहीं कहा है, जो फैक्ट था उसे ही पेश किया है, बल्कि कम ही कहा है। क्योंकि हम सावित्रीबाई फुले को सिर्फ डाक टिकटों के लिए याद न करें, बल्कि याद करें तो इस बात के लिए उस समय का समाज कितना घटिया और निर्दयी था।
उस अंधविश्वासी समाज में कोई तार्किक और सहृदयी एक महिला भी थी जिसका नाम सावित्रीबाई फुले था। तो ये थी सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। इस तरह के अन्य सामाजिक गतिविधियों के लिए और अपनी प्यार देने के लिए समीर समाज से जुड़े रहें और फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।